हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आज डेट होगी हमारी 20। हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। तंत्रिका कोशिका हमने पढ़ ली। तंत्रिका कोशिका पढ़ने के बाद उसकी संरचना रह गई थी, हम उसकी संरचना को करेंगे। ठीक है, तंत्रिका कोशिका हमने पढ़ ली, की संरचना पढ़नी है। संरचना क्या, तंत्रिका कोशिका को निम्न भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी संरचनाएं थी। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम मैं बनाते रहा हूँ, इससे पहले भी बनाया था, दोबारा बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। राइट, ये क्या हमारी तंत्रिका कोशिका है यानी न्यूरॉन है, जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन आती है, जो सूचनाएं को कलेक्ट करती है। जो सूचनाओं को कौन करता है, कलेक्ट करता है। सूचनाओं को कलेक्ट करने वाला हिस्सा कौन सा है, डेंड्राइड, जिसे हिंदी में बोला जाता है दुमरी का। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, दुमरी का। दुमरी का के बाद न्यूरॉन्स में होता है केंद्रक। इसे क्या कहते हैं बेटा, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के चारों तरफ एक द्रव्य भरा रहता है, उसको बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका काय, ठीक है, कोशिका काय। और न्यूरॉन्स का यानी तंत्रिका कोशिका का जो मिडिल वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, राइट। और ये वाला जो सिरा है तंत्रिका कोशिका का, इसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हमारी पूरी बॉडी में रहती हैं। और तंत्रिका कोशिका, जब दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट होती है, तो इसके बीच में छोटा सा गैप होता है, जिसे बोलते हैं हम सिनेप्स। जिसे क्या बोलते हैं बेटा, हम सिनेप्स। सिनेप्स। और इस वाले को हिस्से को बोलते हैं सिनेप्टिक। सिनेप्टिक, सिनेप्टिक। सिनेप्टिक काम क्या करता है, जो हमारा सूचना आती है, वो सूचना किस में आती है, विद्युत के रूप में आती है। विद्युत आवेग के रूप में आती है। और विद्युत आवेग के रूप में आती है, आवेग को किसमें कन्वर्ट कर देता हो, रासायनिक यानी परिवर्तन करता है रासायनिक संकेत में। रासायनिक संकेत में परिवर्तित कर देता है। कौन परिवर्तित करेगा, तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब ये संरचनाएं, और जहां तंत्रिकाक्ष है, यहां पर कैप्स पाए जाते हैं। और इन कैप की जो बीच वाला जो हिस्सा है, इसी को हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसी को हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, राइट। दुमरी का देखो, दुमरी का काम क्या है। दुमरी का काम है कि इस भाग द्वारा बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण से सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं एवं विद्युत आवेग में परिवर्तित की जाती है। जितनी सूचनाएं प्राप्त होंगी हमें, जितनी भी सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी, उन सूचनाओं को कलेक्ट कौन करेगा, यानी उन सूचनाओं को रिसीव कौन करेगा, दुमरिका करेगी। जैसे हमारी स्किन यानी हमारी पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना पढ़ रहे हैं, तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका क्या है, जितनी भी एक्टिविटी हमारी बाह्य वातावरण में होती है, उसको जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, उसको क्या कहते हैं, रिसीव करती है। और तंत्रिका कोशिका का कौन सा हिस्सा उस सूचनाओं को रिसीव करता है, वो करता है दुमरिका। दुमरिका क्या काम करेगी, दुमरिका उस इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजेगी, कोशिका काय के पास भेजेगी। और कोशिका काय क्या करेगा, उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में किसके पास भेजेगा, वो तंत्रिकाक्ष के पास भेजेगा। तंत्रिकाक्ष के बाद कहां जाएगी, वो सिनेप्टिक्स में जाएगी। और सिनेप्टिक के बाद कहां जाएगी, तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा है, वहां पर जाएगी। और कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो अंतिम सिरा है, वो क्या करेगा, जो बीच वाला खाली हिस्सा है, स्नेप्स, जिसे कहा गया स्नेप्स। स्नेप्स एम्पटी कौन है, इसी प्रकार स्नेप से आगे ही दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाती है। दूसरी का तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाती है, दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाती है, राइट। दूसरी तंत्रिका कोशिका का कौन सा हिस्सा होगा, दुमरिका होगी, जो क्या करेगी, इस रासायनिक में परिवर्तित होने वाली सूचनाओं को कलेक्ट करेगा, कौन, दुमरिका। ये फिर से वही प्रोसेस होगा, केंद्रक,
ठीक है बेटा, क्या होगा? केंद्रक, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और सिनेप्टिक्स और कोशिका का अंतिम सिरा। और यही इंफॉर्मेशन धीरे धीरे चलती रहती है और इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन हमारे क्या पहुंचती है? ब्रेन के पास पहुंचती है। बात है कि समझ में? ये संरचना है किसकी? कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना है और संरचना की डेफिनेशन ये। डायग्राम पहले ही बना चुका हूं, ये हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ी थी, सेम यही डायग्राम बना था। अब इसकी संरचना कैसे होगी, संरचना किस तरह से लिखनी है, अब इसके सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सिनेप्स आखिर होता क्या है, इतना नोट डाउन कर लो, इतना मैं सिनेप्स बताता हूँ। क्लियर बेटा? अब देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी कि परिभाषा, सिनेप्स पढ़ा था अभी, सिनेप्स। चलो बर्बली डायग्राम दोबारा से बना दे रहा हूँ कि सिनेप्स क्या था। ठीक है ना? सिनेप्स, बस केवल सिनेप्स पे ध्यान देंगे, बाकी सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। केवल मैं सिनेप्स वाला दिखा दे रहा हूँ कि सिनेप्स कौन सा था। ये जो कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा था, ये वाला कौन था? सिनेप्स वाला भाग था। इसी को कहा गया हमने सिनेप्स। केवल सिनेप्स पढ़ने तो सिनेप्स लिख, सिनेप्स। उसके बाद कौन सी हुई थी? दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट होगी, राइट। फिर इसका तंत्रिका कोशिका क्या था? अंतिम सिरा था, अंतिम सिरा। फिर यहाँ पर क्या था? सिनेप्स होगा। फिर तीसरी कोशिका स्टार्ट हो जाएगी। अभी सिनेप्स का काम क्या है? जो दुमरी का है, और ये वाला हिस्सा क्या है तुम्हारा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है दुमरी का। ये क्या है? इसका केंद्रक है। और ये जो भरा हुआ है, ये क्या? कोशिका काय, जीव द्रव्य, ये कोशिका काय, राइट। अब सिनेप्स क्या काम करेगा? तो सिनेप्स है, दुमरिका ने क्या करी? इंफॉर्मेशन, किसके रूप में इंफॉर्मेशन? विद्युत के रूप में। और जो ये कोशिका का, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, जो अंतिम सिरा है किसका? तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा है, ये किसके रूप में, यानी उस सूचना को केमिकल यानी रसायन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और रसायन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो सिनेप्स है, दूसरे दुमरिका से कनेक्ट होता है। सिनेप्स यानी सिनेप्स का एक रिक्त स्थान, सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है जो मांसपेशी है। सिनेप्स को बोलते हैं मांसपेशियों का संगठन। अब तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा है, तो केमिकल रसायन का हिसाब करेगा सिनेप्स के अंदर, और सिनेप्स का कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा दूसरी तंत्रिका कोशिका की दुमरिका वाले हिस्से, दुमरिका वाले हिस्से पर। अब दुमरिका वाले हिस्से पर इंफॉर्मेशन को पहुंचा है, फिर वो किस इंफॉर्मेशन, जो सूचना है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? वो कन्वर्ट हो जाएंगी विद्युत में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा? विद्युत में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। और जब विद्युत में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका है, उसके अंदर संचरण होगा। फिर ऐसी तीसरी तंत्रिका कोशिका होगी। जो प्रोसेस इन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सिनेप्स ने किया है, वही सिनेप्स अगली तीसरी और दूसरी के बीच में वही प्रोसेस करेगा। और इस प्रकार से सूचनाएं कहां पहुंच जाती है? हमारी मस्तिष्क को पहुंच जाती है। और मैंने सिनेप्स की परिभाषा लिख ली है कि सिनेप्स क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान, दो तंत्रिका हैं, इनके मध्य जो रिक्त स्थान है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है जो सूचनाओं को ट्रांसफर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, किसके अंदर है? सिनेप्स के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उन्हें सिनेप्स कहते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर है उन्हें क्या कहेंगे? हम सिनेप्स कहेंगे। सिनेप्स एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे के विद्युत आवेग को, जो तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा है, इसमें जो विद्युत आवेग है, उसको किसमें? अगली तंत्रिका कोशिका की दुमरिका में रसायन की सहायता से पहुंचाते हैं। किसकी सहायता से पहुंचाएंगे? रसायन की सहायता से पहुंचाएंगे। और यही क्या का कार्य है? किसका? सिनेप्स का। यही कार्य है किसका? सिनेप्स का। आज तक के लिए केवल इतने देखेंगे, परिभाषा क्या है सिनेप्स की। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे किसको? तंत्रिका उत्तक। अब ये क्या है? हमारी सिनेप्स यानी कोशिका है। और जब ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेंगी? उत्तक बना लेंगे। तो तंत्रिका उत्तक कल पढ़ेंगे। तंत्रिका उत्तक किसमें प्रोसेस होता है? तंत्रिका उत्तक काम करता है किसमें? मांसपेशियों को सपोर्ट में। ठीक है ना? उत्तक क्या, जैसे सेल पढ़ते हैं, कोशिका पढ़ते हैं, कोशिकाओं से क्या मिलते हैं? उत्तक बनते हैं। और जब बहुत सारे उत्तक मिल जाएंगे, तो उत्तक से क्या मिलेगा? तुम्हारे अंग मिलेंगे, अंग बन जाएंगे। और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनेगा। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बनता है? शरीर बनता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से क्या हमारी तंत्रिका कोशिका है। इन तंत्रिका कोश, जो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिल जाएंगी, जैसे
बात करें तंत्रिका कोशिका, ये क्या है? तंत्रिका कोशिका। अब ऐसी बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिल गई तो क्या बन गई? ये पूरा पूरा तंत्रिका उत्तक बन गया। अब ऐसे बहुत सारी तंत्रिका उत्तक बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? फिर ये पूरा एक अंग बन जाएगा। और जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो शरीर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, केवल आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें।